नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, रोज़ हमारी क्लास रहती है 8:30 बजे। तो आज की क्लास लेकर फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए। और आज मैं आप लोगों को टॉपिक दिया मैंने, ट्रेडिंग द गेम ऑफ साइकोलॉजी, है ना। तो ये क्या साइकोलॉजी रहती है, हम चार्ट पे क्या क्या देखते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सभी लोग आ जाओ भैया, ज्वाइन कर लो फटाक से। कौन कौन आ गए? बाबा ब्राह्मण आ गए, लोकेश जी आ गए। ठीक है, लोकेश जी आ गए हैं। हिमांगी दीदी आ गई हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग आ जाओ, जल्दी ज्वाइन कर लिया करो यार, बड़ा लेट लगाते हो। उस्मान जी आ गए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि सभी लोग ज्वाइन करो। बाबा ब्राह्मण, लोकेश जी, हिमांगी दीदी, उस्मान जी आ गए, सौरभ भाई आ गए। राम राम सौरभ भाई। और बाकी लोग कहाँ गए? जल्दी आ जाओ भैया। हरीश जी आ गए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर जी। अपनी अपनी प्रेजेंस लगाओ फटाक से, तभी मुझे पता चलेगा कि सभी लोग आ गए हैं। बाकी लोग भी अपना नाम लिख के ही भेज दो, चलेगा, पता तो चले कितने लोग आ गए हैं। बस इतने ही, और बाकी कहाँ गए? चलो अपन शुरू करते हैं, आने वाले आते रहेंगे, है ना। बीच बीच में फिर आते हैं तो फिर डिस्टरबेंस भी होता है। चलो अपन क्लास शुरू करते हैं आज की। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि आज मार्केट का बिहेवियर कैसा था और हमने कहाँ पे ट्रेड लिया। पर डे आप लोगों को बताता हूँ मैं कि ट्रेड हमने कहाँ पे लिया, क्या बना, है ना। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ पहले एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट। क्या भाई इतना टाइम लगेगा? बैंक निफ्टी ओपन हो चुका है हमारा। देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट में ये आज मैंने क्या किया था, पूरे चार्ट पे खिचड़ी पकाई है। अब ये हो सकता है आपको समझ में ना आए, ये खिचड़ी पकाने का क्या रीज़न है ना। तो ये खिचड़ी पकाना आप भी पका सकते हो, खिचड़ी ऐसे। और ये जब खिचड़ी पकती है तो बहुत आनंद आता है, बहुत मीठी रहती है खिचड़ी। तो आप लोग ये खिचड़ी पकाना सीख जाओगे ना, उस दिन बोलोगे हाँ सर जी, ये जो है खिचड़ी बहुत मज़ेदार है, बहुत मीठी लगती है ये खिचड़ी। तो जैसा कि आप लोगों को बोला कि कल मैंने क्या किया था, BTST ले रखा था पुट साइड का। तो मेरा BTST तो चल ही रहा था, जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, ये जैसे सौरभ ने बताया कि मैंने सारी चीज़ें एनालिसिस करी और लास्ट में 3:28 में मैंने BTST ले लिया। मैंने भी BTST लिया था, है ना। तो वो BTST का मैंने आप लोगों को प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर भी किया था मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा। वो सिर्फ चाय के पैसे होते हैं मेरे, ठीक है। तो उतने की चाय आती है तो चाय के पैसे रहते हैं। और चाय नाश्ते के पैसे के बाद अपन लंच के पैसे निकालते हैं, लंच के साथ साथ डिनर भी कभी कभी हो जाता है ना। तो ये सब अलग चीज़ें हैं। देखिए, स्टार्टिंग में मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता है, खासकर बात कर रहे हैं हम बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी आज हमारा ओपनिंग से ही होल्ड कर रहा था, ऊपर साइड गया 2 कैंडल। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमने चार्ट को लगा रखा है। बैंक निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा रखा है। इसको मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन होता है, पहली कैंडल ऊपर जा रही है, दूसरी कैंडल ऊपर गई, हम यहाँ पे शांति से बैठे हुए थे, ठीक। वहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जब तक एक व्यू नहीं दे देता है कि किस साइड जाने वाला है, तब तक आपकी एंट्री नहीं होती है। ये हमेशा ध्यान रखना। ज़्यादातर लोग जो फोमो ट्रेड करते हैं, जो होप ट्रेड करते हैं, मतलब कि उनको ये पता नहीं होता कि मार्केट किस साइड जाएगा, कुछ इंडिकेटर, कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है, उसके बाद भी मार्केट में घुस जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। तो हर आदमी के अंदर एक दो दिमाग रहता है, एक
कहता है यस, दूसरा कहता है नो, है ना। तो आदमी क्या करता है, पहले से प्रिडिक्शन करने लगता है। ये साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ फोमो ट्रेड लेने का। तो पहला सबसे बड़ा रीज़न होता है भैया आप लोगों के लॉस करने का, वो होता है आपका फोमो ट्रेड। क्या होता है? फोमो, ठीक है ना। तो आप लोग फोमो ट्रेडिंग करना बंद कर दो, क्योंकि फोमो ट्रेड करोगे तो लॉस ही होना है। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, जब ऐसा सोच के आप लोग ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपका लॉस होना तय है। जब आप पूरे लॉजिक के साथ ट्रेड करते हो तो आपका प्रॉफिट होता है, और जो वो प्रॉफिट आप लॉजिक के साथ लेते हो ना, वो आपका कॉन्फिडेंस डबल बिल्ड करता है। बस ये ध्यान रखना रहता है कि आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। आपको हर एक क्लास में मैं बताता रहता हूँ, हर क्लास में ये चीज़ मिल जाएगी। क्या चीज़ मिल जाएगी? कि जब भी कभी आप लोगों को मार्केट एक बड़ा मूवमेंट दे दे, आप वहाँ पे क्या देखो, अपनी कंडीशंस ढूंढना चालू कर दो। कौन कौन सी कंडीशंस भैया? अभी आगे जैसे जैसे कंडीशंस आती जाएंगी, मैं वहाँ पे वो कंडीशंस बताता जाऊँगा। आज यहाँ पे टाइप नहीं करूँगा, या बताऊँगा नहीं मैं क्या क्या कंडीशंस फॉलो करता हूँ। आप लोग पुराने वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस में साइड में ऐसे लिखा भी है कि क्या क्या कंडीशंस मैं देखता हूँ, वहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आज देख रहे हो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद ये यहाँ से लेके 45,450 के लेवल से ले जाके मार्केट ने कहाँ रख दिया इसको, आपका 815 तक। मतलब कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया भैया? लगभग 350 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो आपका 350 पॉइंट का जब मूवमेंट हो गया, बल्कि 450 का मूवमेंट, तो आप देखो कि आपका ये डंडा बन सकता है कि नहीं। ये बन गया आपका डंडा, है ना। जब आपका ये डंडा बन गया है तो आप क्यों झंडा नहीं बना रहे हो? काट दो झंडा। ये बन गया, हम ऐसे ये लाइन खींचते हैं पहले, ये ट्रेंड लाइन ऐसे बनाए, और जैसे ही इसको ये ब्रेक करता है, ये हो गया हमारा। ये बनाना सीख लो, और सही तरीके से सीखना बस हो गया। अब इसके लिए आप लोगों को कल या परसों की क्लास में मैंने बताया था कि जब इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि ये मार्क करना है। इस तरह हमने ये मार्क कर लिया, ठीक है ना। अब मार्क करने के बाद आपको क्या करना रहता है कि ये जो लो इसका लो है किसी भी कैंडल का, इसके अंदर चैनल में ये एक जो बॉक्स बना दिया है इसके अंदर, तो इसके अंदर जब ये कैंडल्स बन रहे हैं कंटिन्यू, आप देख रहे हो, तो जो भी कैंडल का, जिस कैंडल का लो होगा, ये जैसे इसके अंदर ये वाली रेड कैंडल है ना, तो इसका लो पॉइंट हम क्या करेंगे, एस एल पॉइंट लगा लेंगे, उसको एस एल पॉइंट मान लेंगे। एस एल पता है ना भैया? जो लोग नए हैं उनको बता दूं, हम बोलते हैं एस एल का फुल फॉर्म होता है स्टॉप लॉस, है ना। ये आप उसको क्या करो, एस एल लगा लो, ठीक। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया आपका एस एल, ठीक। अब एंट्री कहाँ होगी भैया? हमेशा आप लोगों को मैंने बताया है कि जैसे इसका ये जो ऊपर वाली लाइन आपको आती हुई दिख रही है, इस लाइन को जैसे ये ब्रेक करे, कोई भी कैंडल ब्रेक कर दे, ब्रेक करते से ही आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या बन गई? एंट्री बन गई। यहाँ पे मैं एंट्री टाइप कर देता हूँ, ये आपकी क्या बन गई? एंट्री। ये हमारा क्या था? पहला तो BTST ने प्रॉफिट दे दिया। जब प्रॉफिट हो गया आपको एक बार, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के साथ साथ आपको सेटअप दिख गया। बस यही मार्केट में आपको देखना रहता है कि हमारा कोई सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है, मार्केट में मूवमेंट नहीं दिख रही है, या मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो हम वहाँ एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा सेटअप बन गया है, इसको बोलते हैं क्या भैया? फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न होता है। ये हमारा सेटअप बना, हमने ये ऊपर वाली लाइन खींची, जैसे ही खींची तो इसका लो, जो भी कैंडल का लो आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया? एस एल पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर लिया चार्ट पे। मार्क करने के बाद जैसे ये ऊपर वाली लाइन को क्रॉस करता है, वैसी हमारी एंट्री हो जाती है। हाँ, एंट्री क्विक होना चाहिए। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि सेटअप, आपको सेटअप मिल गया, ठीक है। आपको सेटअप मिल गया ना भैया? अब सेटअप मिल गया
तो आपको सेटअप मिलने के बाद क्या करना रहता है, हमने बोला सेटअप मिलने के बाद आप सबसे पहले क्या मार्क करो, मार्क एसएल पॉइंट, मार्क एसएल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या करो, मार्क एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट। ये आपको 1 या 2 मिनट का समय देता है, ये ध्यान रखना, 1 या 2 मिनट का समय देता है। अब ये आपने मार्क कर लिया है ना, आपने एसएल पॉइंट मार्क कर लिया, एंट्री पॉइंट मार्क कर लिया। अब आप लगा दो क्या, जीटीटी ऑर्डर, कल परसों की क्लास में बताया था, लगा दो क्या, जीटीटी ऑर्डर, मतलब पहले से ही। अब अगर जीटीटी ऑर्डर क्या होता है भैया, किसी किसी ऐप में क्या रहता है जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन रहता है, किसी किसी में लिमिट ऑर्डर लगाने का रहता है ना। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए हम देखें, क्या देखेंगे भैया कि यहाँ पे ये कॉल का है, चलो इसी का देख लेते हैं। अब इसका देख रहे हैं हम अगर चार्ट पे, तो ये वाली कैंडल जो है सेम टू सेम देखो, यहाँ पे ये मैंने, कहाँ गया भाई, ये वाला जो है, ये फर्स्ट वाला ये मैंने ये लगाया, और यहाँ पे दूसरा लगाया, ठीक। दूसरा लगाने के साथ साथ ये पहली एंट्री बता रहा हूँ, हमारी बहुत सारी एंट्री बनी है आज, कई जगह एंट्री हुई है, ठीक है। लेकिन मैंने ट्रेड 3 ही मारे हैं, मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ मारा मैंने। तो पहला ट्रेड मेरा यही था, ये जैसे इसको ब्रेक करता है तो मैंने इसका ये जो लो पॉइंट है, ये ऑप्शन का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है ना। ये ऑप्शन का चार्ट है, ये वो वाला वो नहीं है, ये दूसरा वाला मैंने ऑप्शन खोल रखा है, जस्ट एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, इतनी दूर का नहीं लेता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री जैसे 250 पॉइंट का मैंने एसएल लगाया, और एंट्री मैंने लगाई 275 की, यहाँ पे है ना 275 की एंट्री। तो पहले ही लिमिट ऑर्डर लगा दिया 275 पे, और अपना जो टारगेट रखना है, जब मार्केट अनडिसाइडेड रहे ना, तो अपना टारगेट, अब चूंकि आप यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट पे देखो, ये इंडेक्स के चार्ट पे देखोगे, कहाँ गया कौन सा वाला भाई, हाँ देखो ऑप्शन के चार्ट पे देखोगे तो ये कैंडल कहाँ जा रही है, इसका लेवल क्या आ रहा है 45,904, ठीक है। अब ऊपर देखो कि ऊपर क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि ये हमारा 1000 का जो लेवल होता है, 1000 और 500 का जो लेवल होता है, वो हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ऊपर लेवल था क्या 46,000 का, ये कैंडल वन वे जा रही थी, तो मैंने कहा ज़्यादा देर तक हमको रुकना नहीं है, आज मैंने स्कैल्पिंग करी है। स्कैल्पिंग समझते हो आप लोग, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, ठीक है। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, इस ऑप्शन की बात करें, इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, अरे क्या हो रहा है, इसको बड़ा नहीं करना, इसको बड़ा करना है। खुल जा भाई जल्दी, फिर भी ओके 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 1 मिनट। देखिए यहाँ पे आप देखो, चार्ट को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, मेरी एंट्री 275 पे हो गई, 275 से ले जाके यहाँ पे एक ही कैंडल ने 335 पे रख दिया। कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला आपको, 60 पॉइंट का मूवमेंट एक ही कैंडल में मिल गया, आपने 60 पॉइंट एक ही कैंडल में गेन कर लिए हैं, है ना। अगर आपने सिंगल लॉट भी लिया तो आपके 900 मिल गए, और अगर आपने 4 लॉट ले लिए तो 9 चौके 36, मतलब आपको 3,600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये मेरा क्या था, फर्स्ट ट्रेड था, ठीक है आज का। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे चाय चाय के पैसे मेरे BTST से आ गए, और वहाँ पे मैंने क्या किया कि दूसरा ट्रेड वहाँ से नाश्ते का जुगाड़ हो गया है, ठीक। अब आपको क्या करना है, जीटीटी ऑर्डर के बाद आपको क्या करना है कि आप लगाओ काहे का ऑर्डर, एसएल ऑर्डर, ये पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है ना। एसएल ऑर्डर, आप जैसे ट्रेड लेते हो, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, आपने जो ऑर्डर लगाया था वो अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, आपको तुरंत बिना देरी किए एसएल ऑर्डर लगा देना है। क्यों लगा देना भैया, मान लो ये कैंडल पलट गई, ये वाली कैंडल पलट गई, आपकी एंट्री तो यहाँ पे हो गई थी। अब अगर ऑप्शन में जाके देखोगे तो ऑप्शन में अगर आपकी एंट्री यहाँ पे 275 पे हुई, आपने एस एल 250 का लगाया, तो कितने पॉइंट का आपको मिला एस एल,
मात्र 25 पॉइंट का आपको एसएल मिला और आपकी एंट्री यहाँ पे 275 पे हो गई, 275 पे यहाँ पे, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 25 पॉइंट आप देने के लिए तैयार बैठे हो तो आपको प्रॉफिट एक ही कैंडल ने 60 पॉइंट का दे दिया, 60 रुपये का प्रॉफिट दे दिया, ठीक है ना, मतलब डबल से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दे दिया। अब आपको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट पे ध्यान देना रहेगा जब मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट होती दिखाई ना दे। कई बार ये कैंडल जो पलट के आ गई है ना, रेड कैंडल बनी है, ये कैंडल कई बार ऊपर भी निकल जाती है और ये 400 के लेवल तक भी जा सकती थी, 450 भी जा सकती थी, ठीक है ना। अब चूंकि मार्केट में यहाँ पे आप देखोगे इंडेक्स के चार्ट पे ऊपर था लेवल क्या, 46,000 का, तो 46,000 अपने आप में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट में ये भी ध्यान रखना पड़ता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। तो आप छोटे टारगेट के लिए यहाँ पे जा सकते थे, अगर गए हो तो अच्छी बात है, नहीं गए हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है ना। अब एसएल ऑर्डर आपने लगा दिया, उसके बाद में आप टारगेट छोटा रख रहे हो जब, तो छोटे टारगेट के लिए आप रखो मिनिमम, आपने अगर 25 पॉइंट का एसएल लिया है तो 50 पॉइंट का टारगेट आप बड़े आसानी से रख सकते हो, है ना, 1:2 का। आपने देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये क्या है भैया कि ये बिजनेस है। कितने सारे, अच्छा कमेंट करके बताओ कितने लोग मानते हैं कि ये स्टॉक मार्केट सट्टा है या जुआ है या कि बिजनेस है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ जरा कि सट्टा है कि जुआ है कि क्या बिजनेस है, क्या है। चलो तो कमेंट कीजिए, है ना। देखिए ये बिजनेस है, बिजनेस में हमेशा आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहे ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना रहता है बिजनेस में, आपको कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो आप जब कभी मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उसके बदले में आप क्या देते हो? पैसे देते हो ना, तो यहाँ पे आपके पैसे ही लग रहे हैं। मतलब आप जब 25 रुपये देने के लिए तैयार बैठ गए हो, साइकोलॉजी बता रहा हूँ भैया, है ना। आप अगर 25 पॉइंट यहाँ पे देने के लिए बैठ गए हो कि अगर ये नीचे आई कैंडल तो मैं 25 पॉइंट पे एग्जिट कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे 50 पॉइंट लेने के पूरे हकदार हो, ठीक। अब बहुत सारी जगह क्या होता है, कई जगह एंट्री बनती है लेकिन आदमी जरा सा कैंडल ऊपर नीचे हुई कि इतने में तो घबरा के और आदमी बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करना है। एसएल ऑर्डर आपने लगा दिया है, एसएल ऑर्डर के बाद आप क्या करो, टीजी मतलब टारगेट, टारगेट हिट होने का क्या करो, टा आपने तो ये एंट्री पॉइंट वो पहले कर लिया था, है ना। अब आप टीजी भी मार्क यहीं पे कर लोगे, इसके इसके नीचे, मतलब टीजी मार्क करना है, मार्क टीजी मतलब टारगेट अपना क्या करना है, मार्क करना है। जीटी ऑर्डर लगा दिया, एसएल ऑर्डर लगाने के बाद अब जब टारगेट में पहुंच गया, रीच टारगेट, अब जब टारगेट तक पहुंच गया तो आप उसको क्या करोगे, एग्जिट करोगे तुरंत। आपका जो टीजी वो एसएल ऑर्डर लगा था उसको कैंसिल करके तुरंत एग्जिट मारो, क्योंकि वहाँ अगर खटिया बिस्तर डाल के सो गए तो फिर आपका ये लॉस लेके जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्रॉफिट बुकिंग भी, मतलब आपको एक दिन की क्लास में क्लियरली बताया था कि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी एंट्री, उससे कहीं ज़्यादा, उससे डबल इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपको एग्जिट करना, है ना। आपको एग्जिट करना भी आना चाहिए। तो ये पॉइंट आपके सामने निकल के आ गए भैया, इनको आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। फोमो ट्रेड नहीं लेना है, सेटअप का इंतज़ार करना है। मार्क एसएल पॉइंट, सबसे पहले एसएल पॉइंट मार्क कर लो, इसके बाद में मार्क एंट्री पॉइंट, या आपने एंट्री पॉइंट मार्क कर लिया। मार्क टीजी, आपको टारगेट कहाँ तक का लेना है, ऊपर हम देख रहे हैं कि हमारा क्या लगा है रजिस्टेंस, तो हम ज़्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मार्क टीजी कर लिया, जीटीटी ऑर्डर लगा दिया, एसएल ऑर्डर लगा दिया, इसके बाद में टारगेट को रीच मतलब टारगेट हिट होने तक आपने 1:2 का क्या लगा रखा है, टारगेट लगा रखा है, तो 1:2 जैसे ही हो जाए आप वहाँ पे एग्जिट हो जाओ।
कंडीशन देखना पड़ती है। हर वक्त आप 1:2 का मत लगा के रखना, क्योंकि जब मार्केट मूवमेंट देता है तो बहुत अच्छे मूवमेंट देता है, आपको 1:5 तक का भी अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ तक भी जाता है, लेकिन 1:2 1:3 ऐसे करके आप लोग आपके हिसाब से मूवमेंट देख के डिसाइड कर लो। जो बिगिनर्स हैं अगर 1:1 1:2 भी रखते हैं तो भी उनके लिए पर्याप्त है सीखने के हिसाब से। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी आप लोग मत लगाना। जो बिगिनर्स हैं पहले सीख लो। मैं तो ये बोलूँ कि आप लोग ट्रेड ही मत लो, पहले आप मार्केट को वॉच करो कैसा क्या सेटअप बनता है। अब आप देखो दूसरा सेटअप हमारा बना था, हमने चौपाल स्ट्रेटजी पे ट्रेड लिया था। चौपाल स्ट्रेटजी पता है ना भैया? नहीं पता है तो जाके चौपाल स्ट्रेटजी का एक पूरा प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर रखा है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चौपाल स्ट्रेटजी का वीडियो देख लेना, आप लोगों को वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चौपाल स्ट्रेटजी का क्या है रूल कि जब मार्केट इस तरह का एक यहाँ पे एक मूवमेंट किया, मार्केट नीचे आया तो हमने कुछ नहीं किया, ऊपर गया मार्केट नीचे आया तो हमने, जब हमको दो सपोर्ट मिल जाते हैं, पहला सपोर्ट ये हो गया, दूसरा सपोर्ट ये हो गया, और तीसरे सपोर्ट पे क्या करते हैं हम ट्रेड ले लेते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को जो दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन नीले कलर की जो जा रही है, ये ऐसे हमने ड्रॉ किया, और इसके बाद यहाँ पे हमने आपको अपने लर्निंग ग्रुप में ये वाला फ़ोटो जाके देख लेना। ये इमेज हमने शेयर भी किया था आप लोगों को कि अब यहाँ पे हमारी चौपाल स्ट्रेटजी बनने वाली है, और ये चौपाल स्ट्रेटजी बनी, और ये यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा मूवमेंट हमको मिल गया। इसके बाद भी मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था जो कि हमने नहीं लिया। फिर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता, ये वाला मिस हो गया था मेरे से, मैं थोड़ा दूसरे काम में लग गया था, नहीं तो ये वाला भी बहुत ज़बरदस्त हमको प्रॉफिट दे के गया है। यहाँ पे आप ये एक इनसाइड कैंडल दिख जाए आपको, इनसाइड कैंडल दिख जाए एक या दो या तीन, जितनी भी दिख जाए, इस तरह आप ये डंडा खींचो और झंडा गाड़ दो, ठीक है ना। और रूल यही रहता है कि ये जो कैंडल है अगर पुट साइड जा रहा है तो इस कैंडल का आप क्या लगाओगे, एसएल लगा लोगे। इसका हाई ब्रेक करने पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसएल पॉइंट हो जाएगा, और जहाँ पे ब्रेक कर रहा है, जहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, है ना। तो ये आपका ऊपर एसएल पॉइंट हो गया, नीचे यहाँ पे एंट्री हो गया, फिर काहे का डरना, फिर यहाँ से यहाँ तक का मज़े करो, बेहतरीन, ठीक। एक मार्केट ने ये मूवमेंट दे दिया, दूसरा मूवमेंट आप लोगों को फिर से यहाँ से ये डंडा खींचना है, और दूसरा मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक का, ये थोड़ा सा स्लो वाला था लेकिन ये भी अच्छा मूवमेंट था, ठीक। तो दूसरा हमको यहाँ पे मिला। तो आप लोग खाली क्या करो कि ये फोमो ट्रेड मत लो, सेटअप बनने दो, सेटअप का इंतज़ार करो। और ये फ्लैग पैटर्न हो गया, आप लोगों को हमारे सेटअप पता है ना कि नहीं पता है? सेटअप पता कर लो पहले भैया, कौन कौन से सेटअप लेता, मतलब हम लोग कौन कौन से सेटअप पे एंट्री लेते हैं। आप लोगों को सेटअप पता होना चाहिए, और सेटअप पता करने के लिए आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी समझ में आएगा। हमारे पास सेटअप बहुत सारे हैं, और आप लोगों को तो ये भी बता दूं कि मैं कहाँ कहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, अभी आप लोगों को नहीं पता होगा। नए लोग जो अभी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारी पर डे क्लास रहती है, एक नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस नंबर में व्हाट्सअप करके आप लोग हमें हमारे लर्निंग ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हो सॉरी, आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हो, और आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो लर्निंग ग्रुप में जुड़ने के बाद, ठीक है। तो आप सेटअप देख लो कौन कौन से सेटअप हमारे हैं, एक बार यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, है ना। तो पहला सेटअप हम फॉलो करते हैं चौपाल, CHOUPAL, चौपाल स्ट्रेटजी है हमारी, है ना, जो हमने खुद बनाई है, ठीक, चौपाल स्ट्रेटजी। दूसरा गड़बड़ हो गया क्या, स्ट्रेटजी, है ना। तो ये हो गया हमारी चौपाल स्ट्रेटजी। दूसरा हमने एक वीडियो अपलोड किया था 2-3 दिन पहले, अभी 4-6 दिन पहले, डब्बा पैटर्न, वैसे तो बोलते हैं उसको बॉक्स पैटर्न है, लेकिन हम गांव वाले हैं, हमारा चैनल गांव वाला है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डब्बा चार्ट पैटर्न, है ना, डब्बा चार्ट पैटर्न। तीसरा हम फॉलो करते हैं चैनल, है ना, ये जो चैनल इस तरह का चैनल कुछ क्रिएट करता है, तो यहाँ पे चैनल भी हम बोल सकते हैं।
चौथा हम करते हैं झंडा, जिसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, है ना, फ्लैग पैटर्न, फ्लैग चार्ट पैटर्न। ठीक, अब फिर गड़बड़ हो गया, DTERN, है ना, फ्लैग चार्ट पैटर्न। फ्लैग के साथ साथ हम एक और फॉलो करते हैं कभी कभी, फिब रिट्रेसमेंट, है ना, फिब रिट्रेसमेंट, रिट्रेस, है ना, फिब रिट्रेसमेंट। और हम फॉलो करते हैं एन पैटर्न। अभी एन पैटर्न भी बताऊंगा, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को ये सारे पैटर्न पता चलते जाएंगे। एन पैटर्न, है ना, एक होता है, हम इन्वर्टेड हैमर पे भी बहुत अच्छा ट्रेड लेते हैं, इन्वर्टेड हैमर, है ना। इन्वर्टेड हैमर के अलावा हम कंफर्मेशन किससे लेते हैं भैया, 30 EMA से, 30 EMA। ये सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियोज़ में मिल जाएंगे, है ना, 30 EMA। फिर ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को पर डे हर एक पैटर्न, आप सोचो कि पर डे सेम पैटर्न बनेगा, वैसा नहीं होता है। हर दिन आपको नया सेटअप, नया पैटर्न देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेंगी भैया, है ना। तो ये हो गया, और साथ में आपको सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस भी लगाते आना चाहिए, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, वो भी बराबर जगह पे, ठीक है ना। सपोर्ट एंड रजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें करके आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस हमारा इतना भी फॉलो कर लिया तो आप पर डे जो है अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आप लोगों को। बस इसको फॉलो कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भैया, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो इतनी सारी चीज़ें, आप इस पे भी अगर आप बात करोगे तो बाकायदा समझाऊंगा। और आज हमारा ये चौपाल स्ट्रेटजी के साथ साथ हमारे फ्लैग पैटर्न बना। एक चीज़ और बताने वाला था, क्या बताने वाला था, अच्छा हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों पे आप लोगों को क्या बताया था कि टाइमिंग भी बताई थी कि कितने बजे से कितने बजे हमें ट्रेड करना है, और कितने बजे से कितने बजे के बीच में हमको ट्रेडिंग नहीं करना है ना। एक और चीज़ बताना चाह रहा था, माइंड में थी, जो कि इसमें थी हमारा, हाँ देखो ये वाला नहीं है, दूसरा है ये वाला शायद, ये भी कॉल का ही है। ये क्या है, का कॉल का पुट वाला कहाँ गया भाई, पुट वाला कहीं था, ये क्या है। देखो इस तरह मैं जो है ना ड्रॉ करता रहता हूँ, और ये आप लोगों के लिए ही लिख के रखा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप यहाँ कंफर्म नहीं होते हो, आप यहाँ कंफर्म होते हो, फ्लैग विथ 30 EMA कन्फर्मेशन, आप यहाँ कंफर्म नहीं होते हो। ये क्यों लिखा है मैंने, आप लोगों को बताने के लिए लिखा है, ठीक है ना। और आप लोग जो है, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं खुद ये सारे ऐसे ड्रॉ कर करके जो दिन में ये खिचड़ी पकाता हूँ चार्ट में, इसके स्क्रीनशॉट लेके मैं खुद को भेजता रहता हूँ। और बाद में इन चार्ट पैटर्न को इमेजेस में देख के ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि कहाँ पे कैसा क्या बनना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, है ना। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, और क्या रीज़न है यहाँ पे ट्रेड लेने का। देखो आप लोगों को हर क्लास में बताया है मैंने कि आप लोग डबल कन्फर्मेशन तो लो ही, कभी कभी हमको ट्रिपल कन्फर्मेशन भी मिल जाता है। अब देखो ये निफ्टी का हमारा चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, है ना। 5 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया, मार्केट यहाँ से गिरा, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ये ऊपर जा रहा था, है ना। अब मार्केट गिरा, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाई उसने, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाई, और यहाँ पे आप देखो एक इनसाइड कैंडल बनी। अब जहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रही है वहाँ पे देखो ये काले कलर की लाइन इसको ब्रेक कर रही, काले कलर की लाइन को ये हमारी ग्रीन लाइन ब्रेक कर रही है, ठीक है ना। ब्रेक करने के साथ साथ आपका यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन गई, इनसाइड कैंडल के साथ साथ आपने ये ड्रॉ कर लिया। ये ड्रॉ करने के बाद जैसे ही ये कैंडल इस लाइन के, ये नीली लाइन के, इसको नीली लाइन को जैसे ही रेड कैंडल क्रॉस करती वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगी, एंट्री हो जाएगी, और इसके ऊपर हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने लिखा है आप यहाँ कंफर्म नहीं होते हो, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सोचे कि मैं यहाँ ट्रेड मार दूँ तो यहाँ पे हमें कोई किसी भी प्रकार का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मेरी नज़रों में बहुत सारे लोग यहाँ पे डोजी फॉर्म में बने हैं कैंडल, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन मैं इतना भी ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हूँ कि जल्दी से ट्रेड ले लूँ। जब तक मुझे मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग फुल कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। और जो मेरा कंफर्मेशन होता है वो जहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाला होता है वहाँ पे 3 कंफर्मेशन तो होते ही हैं। अब यहाँ पे भी देखो 3 कंफर्मेशन है। पहला 30 EMA, क्या 30 EMA की लाइन जा रही है, उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, 30 EMA। दूसरा कंफर्मेशन क्या मिल रहा है भैया? दूसरा कंफर्मेशन मिल रहा है हमको फ्लैग। क्या मिल रहा है? फ्लैग। फ्लैग मिला हमको। तीसरा कंफर्मेशन क्या मिला भैया? इनसाइड कैंडल। ये कैंडल इस कैंडल के अंदर ही है, तो यहाँ पे हमने 3 कंफर्मेशन ले लिए और दाग दिया यहाँ पे, है ना। तो इस तरह के जब 2-2 3-3 कंफर्मेशन लेके आप लोग ट्रेड करोगे तो ये बताओ मुझे, आपके लॉसेस के चांसेस हैं क्या? कमेंट करके बताओ ज़रा। क्या इतने में भी कोई व्यक्ति लॉस ले सकता है? आप लोगों को खाली देर इस बात की है कि आप लोग पर डे क्लास में आओ और जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ उसको पूरी तरह फॉलो करो। बस ध्यान ये रखना है कि फोमो ट्रेड नहीं लेना है, सेटअप को पूरा बनने देना है। उसके बाद ही एंट्री, जैसे आप लोगों को बताया ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देखते ही देखते हम मान लो ट्रेड लेना चाह रहे हैं 250 पे, एक उदाहरण के लिए 250 पे एंट्री लेना चाह रहे हैं। अब वो भागते भागते 275 पहुंच गया, हम एंट्री नहीं ले पाए। 275 से हमने देखा 200 पहुंच गया। अब 200 से हमने सोचा कि अब 200 में क्या लें, और अगर 200 में ट्रेड मार भी दिया, पलट गया तो लॉस हो गया, है ना। तो ऐसे भी नहीं करना है आपको। ये पहले ही डिसाइड करके रखना है कि मेरी एंट्री कहाँ होनी है। पहले से ही प्रीमियम के चार्ट को ओपन करके रखो। और जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया ना, ये दो, यहाँ पे हमारा क्या, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है और इस साइड हमारा क्या है, प्रीमियम का चार्ट ओपन है ना। यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट, बैंक निफ्टी 25 जनवरी 46,000 का पुट उस टाइम चल रहा था कितने में, यहाँ पे 400 के लेवल पे चल रहा था। अब देखो यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी भैया, हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, ये हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक। और ये हमारा एसएल पॉइंट, इस रेड कैंडल का लो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एसएल पॉइंट। एक बार टाइप भी कर देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा एंट्री, ठीक। यहाँ पे हमारा एसएल, ठीक। और जो लास्ट स्विंग होता है ना वो हमारा टारगेट होता है। तो यहाँ तक ये इसका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टारगेट, टारगेट, ठीक। ये आपको प्रीमियम के चार्ट पे इतना काम करना है। अब देख लो भैया, ये आपका एंट्री पॉइंट और ये आपका एसएल पॉइंट, ठीक। अब देखो एंट्री कहाँ हो रही है, 456, सॉरी एसएल 456 का मिल रहा है और एंट्री कहाँ हो रही है 490 पे। कितने पॉइंट कल एसएल मिल रहा है हमको, लगभग लगभग 40 पॉइंट का, है ना। 40 है, होगा 30, नहीं 40 नहीं होगा, 34 पॉइंट का, 34 पॉइंट का आपको एसएल मिल रहा है यहाँ पे, है ना। 34 पॉइंट के एसएल पे आपकी एंट्री पहले से ही जीटीटी ऑर्डर इसीलिए बताया है, आप लोगों को जीटीटी ऑर्डर लगा के रखना वहाँ पे, है ना। मतलब पहले से ही ये प्रिडिक्शन करके रखना। ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ करने के बाद जब ये कैंडल की शुरुआत हुई वैसे ही आप यहाँ पे लगा लो कि इसको यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है तो मैं यहीं पे एंट्री मार दूंगा या मार दूंगी। मेरी एंट्री 490 पे हो जाना चाहिए। अगर 490 में नहीं होती तो 491-92 के अंदर हो ही जाना चाहिए, मतलब 5 पॉइंट के अंदर हो जाना चाहिए। 490 से लेके 495 के बीच में हमारी एंट्री हो जाएगी। और एसएल पॉइंट हमको यहाँ पे 34 पॉइंट का एसएल पॉइंट मिल रहा है, मतलब 34 रुपये हम लॉस करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अब आप देखो
कहीं पे लॉस के चांसेस दिख रहे हैं? वन वे ये ले जाके यहाँ पे रख दिया, आपको यहाँ पे भी एग्जिट होते हो अगर, तो 490 से ले जाके इसने रख दिया 672। कितने पॉइंट मिले भैया? 182 पॉइंट। कितने? 182 पॉइंट, है ना। आपको ये टारगेट मिल गया, हिट हो गया आपको 180 पॉइंट। अब 180 पॉइंट में आपने मान लो गिरी हालत में, मैं नहीं कहता कि आपको पूरे लेना है या पूरे ले पाए होगे, क्योंकि ये कैंडल जब ये वाली डोजी कैंडल बनी है तो बहुत सारे लोगों की सांसें फूलने लगती, जब नीचे कैंडल आती है ना, प्रॉफिट कम होता दिखाई देता है तो तुरंत आदमी एग्जिट कर देता है। वही लोग यहाँ होल्ड कर पाते हैं जिनको पता है कि बैंक निफ्टी की एक कैंडल का मूवमेंट कितने पॉइंट का होता है, विक कितने पॉइंट की निकलती है। कल की क्लास में बताया था ना, कल की क्लास का वीडियो जाके आप लोग देख लेना। उसमें मैंने बताया कि नॉर्मल बैंक निफ्टी की एक कैंडल प्रीमियम के चार्ट में कितने पॉइंट की बनती है और कितने पॉइंट वो ऊपर आती है, कितने पॉइंट वो नीचे जाती है, मतलब कितने पॉइंट की विक बनती है। इसको विक बोलते हैं, जिनको नहीं पता वो जान लो भैया। ये जो छोटी पुच्छी निकलती है ना, पूंछ, इसको हम विक बोलते हैं। चाहे वो नीचे निकले चाहे ऊपर निकले, इसको हम विक बोलते हैं ना। तो कितने पॉइंट की विक निकली है ये आप लोगों को कल के वीडियो मिल जाएगा, ठीक। तो अगर आप कंटिन्यू यहाँ पे बने हुए हो, 182 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, आपने अगर 150 भी ले लिए तो आपको 15 × 15 200 मतलब 2250 रुपये कुछ मिल, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना भैया। हैं, 2250 का एक लॉट की बात कर रहा हूँ। अगर आपने गलती से 4 लॉट मार दिए होते तो आपके तो 10,000 तो यूं ही पक गए हैं। पक गए कि नहीं पक गए? कमेंट करके बताओ ज़रा। तो अगर आप लोग ये सीख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को लॉस होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका एंट्री पॉइंट, बहुत सारे लोगों को लॉस पता क्यों होता है? वो जब ये रनिंग कैंडल जा रही है ना, यहाँ कहीं मार देंगे ट्रेड। अब यहाँ रनिंग कैंडल में इन्होंने ट्रेड यहाँ पे मारा, ऊपर जाता दिखाई दे रहा है, मार दिया ट्रेड। अब जब एकदम भड़बड़ा के और जो जो उसमें आके ट्रेड मार दिए, और इस कैंडल, अच्छा ये भी नहीं पता कि अगली कैंडल जो बनेगी तो जानी ऊपर है कि नीचे जानी है। अगर ये कैंडल की विक यहाँ पे नीचे आती दिखाई देगी ना, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए उनका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया 555 पे या 550 पे, चलो 555 मान लेते हैं, ठीक है ना। 550 पे या 555 पे उनकी एंट्री बन गई। अब इस कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल का विक देखो, यहाँ से 553 से ले जाके इसने रख दिया 522। कितने पॉइंट की विक है भैया? है कितने पॉइंट की है? 30 पॉइंट की विक निकली है। अब जब 30 पॉइंट वहाँ घटते दिखाई देंगे ना, तो आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, आप वहाँ तुरंत निकल जाओगे 30 पॉइंट का लॉस लेके। जबकि वही कैंडल वापस से पलट के 551 से ले जाके इसने रख दिया, हाई लगाया 656 का। 100 पॉइंट की कैंडल, बल्कि 100 पॉइंट से भी ज़्यादा की है। कितने की? 523 से ले जाके 562, मतलब आपको 140 पॉइंट की एक कैंडल मिल रही है भाई साहब। तो जब 140 पॉइंट की एक कैंडल बन रही है तो भाई 20-30 पॉइंट तो नीचे विक निकालेगा ना, और 20-30 पॉइंट ऊपर विक निकालेगा ना। 631 से यहाँ पे 659, मतलब 30 पॉइंट का ऊपर विक निकाला और 30 पॉइंट का नीचे विक निकाला उसने। समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूँ? कमेंट करके बताओ। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा क्या समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो अगर आपने ये मार्क कर लिया राइट एंट्री का, तो आपकी समझ में आ जाएगा भैया लॉस नहीं होगा। साथ में आपको जैसे मैंने बताया कंफर्मेशन मिल रहा है 30 वाली लाइन का, फ्लैग पैटर्न बना ही है, इनसाइड कैंडल बनी ही है, 3 कंफर्मेशन मिल गए, आपने ट्रेड मार दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप
और आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सही एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लो, बिल्कुल बताऊंगा, है ना। तो सेम टू सेम अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट कहाँ गया भैया, ये है क्या, चलो इसको खोल लेते हैं। निफ्टी खुल जा सिमसिम, तो धीरे खुल रहा है आजकल, लैपटॉप की सांसें तेज हो जाती हैं पता है, कल से सांसें तेज होने लगी इसकी। ये हो गया हमारा निफ्टी भाई साहब आ गए हैं। निफ्टी के उसमें तो क्या है, अरे भाई देखिए निफ्टी ने पहले नीचे मूवमेंट किया, फिर ऊपर आया तो साइडवेज हो गया वो, ठीक है। तो एक बार कल के लेवल्स देख लें कहाँ क्या होने वाला मूवमेंट, तो उसको देखने के लिए तो जो पुराने मेंबर्स हैं उनको पता है कहाँ जाते हैं हम, है ना, क्या करते हैं। मयूर जी भी हैं, नमस्ते सर नमस्ते। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे आप लोगों को क्या दिख रहा है। हमारा मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था, इसको 15 मिनट में लगा लेते हैं। हमारा मार्केट क्लोज हुआ था 12:15:30 यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। उसके अकॉर्डिंग अभी जो है ये गिफ्ट निफ्टी उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, मतलब फ्लैट ओपनिंग के साइन मिल रहे हैं हमको कल, हैं फ्लैट ओपनिंग के साइन मिल रहे हैं। तो हम चल के देख लेते हैं चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे चलेंगे और डेली टाइम फ्रेम में देखिए आप क्या बना हुआ है, अनडिसाइडेड कैंडल, मतलब हमारी इनसाइड कैंडल बनी, सॉरी क्या बोलते हैं, डोजी कैंडल बनी हुई है ना। तो डोजी कैंडल का क्या फॉर्म होता है, क्या मतलब होता है कि वो मार्केट किसी भी साइड जा सकता है, और सेम टू सेम बैंक निफ्टी में बना है। तो एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के कल के लेवल्स निकाल लेते हैं, बस हो गया। क्योंकि कोई आजकल लेवल काम तो ऐसे कर भी नहीं रहे हैं, कहीं भी मार्केट जा रहा है ऊपर ना नीचे, ना फलाना ना ढमका है। देखो क्या करो, लेवल निकालने के लिए सबसे पहले मार्क कर लो आज का लो पॉइंट, है ना। आज का लो पॉइंट मार्क किया, ये हमारे लिए क्या करेगा, कल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और ऊपर जो आज का लेवल है ना, यहाँ पे देखो ये यहाँ से कंटिन्यू ये लेवल आ रहा है, तो 526 का ये जो है ये ज़बरदस्त वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट कह रहा है कि फ्लैट ही ओपन होना है, तो अगर मार्केट इस लेवल से लेके और इस लेवल के बीच में ओपन होता है, जो कि आ रहा है 485 से और 418, मतलब क्या कह रहा है ये, कि अगर मार्केट कल 21,411 से लेकर 21,500 के बीच में ओपन होता है, तो इसको जो है यहाँ से ऊपर जाने के लिए पहले 500 का रेजिस्टेंस पार करना पड़ेगा, और 500 का रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे ओपन होके अगर ये इस लेवल पे आके यहाँ सस्टेन करता है या कुछ सेटअप बनाता है, तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल ये रहेगा आपका 600 का, है ना, 21,600 का। लेकिन अप साइड का ज़्यादा अभी मोमेंट बन नहीं रहा है, उस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर उसका नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है 650 का, है ना, 21,650 का। नीचे साइड देखेंगे तो ये 400 का लेवल, फिर से अगर 400 का लेवल नीचे ब्रेक करता है तो ये फिर से 300 250 तक जाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो हम कल ज़्यादा देखते हैं किस साइड जाते हैं, कुछ सेटअप बनने का इंतज़ार करना, बस हो गया, पहले ही मत घुस जाना, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा हो गया है। और डोजी कैंडल जो बनाया है उसका मतलब ही यही होता है कि मार्केट किसी भी साइड जा सकता है, ठीक है। तो पहले सेटअप बनने देना, हम दोनों साइड के लिए तैयार बैठे हैं, जो भी सेटअप बनेगा अपने लर्निंग ग्रुप में मैं चार्ट का इमेजेस ज़रूर शेयर करता रहूँगा, ठीक है।
तो ज़्यादा कुछ लेवल्स निकालने की ज़रूरत आज है नहीं वैसे, क्योंकि लेवल्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं इस तरह के मार्केट में। कोई भी लेवल कुछ भी निकालता है तो कोई मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि ये 30 EMA की जो लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को, बस इसको फॉलो करते रहना, बस हो गया। उसको मत छोड़ना, वो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाती है, सपोर्ट का काम करती 30 वाली लाइन, है ना। तो देखो आज यहाँ पे है। और जो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये बीच में भी गैप बचा हुआ भैया है, ये गैप बचा हुआ है अभी 45,000 का। यहाँ तक आने की क्षमता रखता है वो 45,000। अभी 45,700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये गैप अभी बचा हुआ है। इस बात को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे, मतलब अभी 600-700 पॉइंट नीचे आने की क्षमता रखता है। तो लेवल्स क्या बताएं, इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है वहाँ पे। तो नीचे के साइड जो है हमारा 45,000 का जो लेवल है ना, कहाँ गया 45,000, ये यहाँ तक आने की क्षमता रखता है, क्योंकि गैप है ये बीच में, अभी 600-700 पॉइंट का गैप बना हुआ है। तो इसी लेवल पे मान लो ओपन हुआ और डाउन साइड का कुछ मूवमेंट करता है तो पुट लेके छोड़ देना, यहाँ तक तो आना ही है, ठीक है। और अगर कॉल साइड जा रहा है तो फिर थोड़ा सा वेट करना। ये जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहला तो ये 46,000 का, ये 46,000 का, दूसरा 46,200 का। अब ये जितना ऊपर जाता जाएगा उसको हर जगह रेजिस्टेंस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके कल के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो देखते रहते हो आप लोग वीडियोस, जितना सपोर्ट करते हो। जय हिंद, जय भारत।